नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सोलंकी अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, CET के जो पेपर हो चुके हैं, जो आपका 27 सितंबर का जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसकी जो आंसर की है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो आंसर की होने वाले हैं आपके 99% सटीक होने वाली है। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो वो तो हो ही सकते हैं, क्योंकि उसके क्या होता है, कभी कभी जो आलोकराज जी वो भी क्या करते हैं, आपके आंसर से अलग निकाल देते हैं। तो दोस्तों, आप पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, स्टोरेज स्पेस के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प घटते क्रम में आपको जमाना है। तो मतलब आपको MB दे रखा है, KB दे रखा है, फिर बाइट दे रखा है, फिर निम्बल दे रखा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C। सबसे बड़ा होता है MB, उससे छोटा होता है KB, उससे छोटा होता है बाइट और उससे छोटा होता है निम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, परम की एक श्रृंखला जिसमें सीड एक पुणे द्वारा असेंबल किया है, उसका नाम क्या है। उसका नाम है सुपर कंप्यूटर। ओके, तो दोस्तों हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसका आंसर क्या देख लेंगे, आंसर देख लेते हैं, हम ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि सर्किट और मैग्नेटिक डंप मेमोरी के वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस कंप्यूटर में किया जाता है। तो पहले पीढ़ी के कंप्यूटर में ये उपयोग किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से आगम का क्या होगा, विलोप शब्द क्या होगा। तो आगम का विलोप शब्द क्या हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों, पांचवें क्वेश्चन का जो आंसर है वो यह, तब जो इत्यादि जो लुप्त शब्द होते हैं उनमें विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन आपको हिंदी से रिलेटेड दे रखा है और इसके जो दोनों ही ऑप्शन है वो क्या है, आपके करेक्ट दे रखे हैं। कथन एक और एक दोनों क्या है, सही है। सातवां क्वेश्चन आपको दे रखा है, हिंदी का समानार्थक शब्द जो डेपुटेशन होता है उसका अर्थ क्या होता है। तो डेपुटेशन का अर्थ होता है प्रति नियुक्ति। ओके। आठवां क्वेश्चन आपको ये भी आपको दे रखा है, कथन वाला दे रखा है। इस कथन में आपको दे रखा है, कोई भी सेब केला नहीं है और कोई कुल केले अंगूर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 9वें क्वेश्चन का जो आंसर भी क्या हो जाएगा, सॉरी 8वें क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, केवल ईश्वर दो अनुसरण करता है, एक वो अनुसरण नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन आपके ये डिजीज से संबंधित दे रखा है और इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पिताजी को, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वां गणित से संबंधित है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 146। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से संबंधित दे रखा है, इसमें कहा गया है कि तारों का एक समूह जो एक साथ बिट्स के समूह को ले जाता है, यानी समानांतर हो एक संबंधित, वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है बस कहलाता है। ठीक है। उसके बाद आपके 12वां क्वेश्चन दे रखा है। 12वां क्वेश्चन आपके उग्र से संबंधित, भारत का प्रथम उग्र कौन सा था, तो भारत का प्रथम उग्र था आर्यभट्ट था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 13वां दे रखा है, टेलीफोन का वह उपकरण जो कौन सा है जो आवाज़ को क्या करता है, आपके विद्युत चुम्बकीय तरंगों में चेंज करता है, तो वो होता है माउथ पीस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन भी आपके सोशल मीडिया से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ब्रॉडबैंड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाली महिला कौन थी, ये थी आपकी कल्पना चावला थी। ओके। 16वां क्वेश्चन आपके दोस्तों कल्चर से संबंधित दे रखा है, तो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके जयपुर में स्थित है। ठीक है। 17वां क्वेश्चन आपका रामगंज की मंडी जो है कहाँ पर स्थित है, तो वो आपके कोटा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18वां दे रखा है, ये हिंदी से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और इसका ई क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ए और ई क्या है इसमें, ये आपके कौन से शब्द है, शुद्ध शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 19वां दे रखा है, पत्र लेखन की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। तो पत्र लेखन की जो प्रमुख विशेषता होती है वो दे रखी है आपको, एक तो दे रखा है A, B और A B का मतलब A, आपके B और आपके दे रखा है P। इसका मतलब क्या होता है, स्पष्टता, सरलता और संक्षिप्तता के पत्र लेखन में होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपका 20वां क्वेश्चन अनुच्छेद से संबंधित दे रखा है, हिंदी राजभाषा किसमें बताया गया है, तो ये बताया गया अनुच्छेद 343 में। 21वां क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न से शब्द विदेशी, तो दोस्तों इसका आंसर मसान भी हो सकता है, इसका आंसर तूफान भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको एक बार क्या करना पड़ेगा, इसको कंफर्म करना पड़ेगा ऑफिशियल आंसर की के द्वारा। 22वां क्वेश्चन आपके गुरुद्वारा से संबंधित दे रखा है, ये कहाँ पर स्थित है, आपके कुमाऊं हिमालय में स्थित है। 22वां क्वेश्चन आपके दे रखा है कि सेवन दमन और क्रांति क्या है, तो एक प्रकार की क्या है, कांस के प्रकार है। 24वां क्वेश्चन दे रखा है आपको ग्लोबल गोल्डन आउल सम्मान से संबंधित दे रखा है, तो ये किसको दिया गया है, ये भारत को दिया गया है। 25वां क्वेश्चन आपको दे रखा है, उच्च न्यायालय जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय है, इसकी पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, तो ये बनी है ऋतु बाहरी बनी है। ठीक है। उसके बाद 26वां क्वेश्चन दे रखा है कि जीवाश्म कहाँ पर स्थित है, ये अक्कलकोट कहाँ पर आपके जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है 27वां क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित नहीं है, तो UIND आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI से संबंधित नहीं है। 28वां क्वेश्चन दे रखा है आपके कि भारतीय स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार किसको मिला है, तो ये मिला है आपको आलोक शुक्ला को मिला है। 29वां क्वेश्चन दे रखा है, राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु क्या कहलाता है, तो राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु कहलाता है अरिचन मुनई राम बिंदु का जो राम व सेतु इसका प्रारंभिक बिंदु कहलाता है। उसके बाद आपके 30वां क्वेश्चन आपके मैथ से संबंधित है, तो दोस्तों 30वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 80 रुपये, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपके ये वाला नेक्स्ट भी आपका किसी से संबंधित है, मैथ से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा 21.25% इसका करेक्ट आंसर है।
32वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके 25 आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपके 33वां क्वेश्चन जीके से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दे रखा है कि कृषि का संस्थागत कारक कौन सा प्रभावित करता है, तो ये करता है आपके रासायनिक उर्वरक प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 35वां क्वेश्चन आपके दे रखा है राजस्थान की फसल से संबंधित दे रखा है, जो आपकी किस्में होती है उससे संबंधित, ये किसकी किस्म है नरमा, तो ये आपकी कपास की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है इंग्लिश से संबंधित दे रखा है, इसमें पूछा गया है द लैंग्वेज एंड स्टाइल एट अ फॉर्मल लेटर की जो लैंग्वेज होती है वो कैसी होती है, तो पोलाइट एंड क्या होती है, ब्रीफ होती है। 37वां क्वेश्चन आपके दे रखा है कि आपके असमर्थनीय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो ये बोलेंगे अनटेनेबल, क्या बोलेंगे आपको इसका इंग्लिश वर्ड बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38वां क्वेश्चन देखा है कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी आईसी का प्रयोग करती है, तो ये करती है आपकी तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग करती है। 39वें में दे रखा है आपके प्राइमस इंटर पेरस, ये जो मिला है ये कैबिनेट स्तंभ जो मिला है ये किससे वर्णित संबंधित है, तो ये लॉर्ड मॉर्ले से संबंधित है। उसके बाद दे रहा राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे जस्टिस आई.डी. दुआ, ये आपके प्रथम लोकायुक्त नहीं थे। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त दोस्तों थे आपके जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा थे। ये जो आपकी ये क्या है, ये भी गलत है, ठीक है। जस्टिस प्रकाश कृष्ण लोहरा क्या थे, आपके राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे, ठीक है। उसके बाद 41वां क्वेश्चन दे रखा है आपकी राजस्थान के मानव अधिकार के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, ये होता है 3 वर्ष से 70 वर्ष, जो भी आयु पहले वो होता है, ओके। उसके बाद 42वां क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, ये आपकी प्रतिभा पाटिल थी। उसके बाद आपको इसमें मिलान करना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A4 B1 C2 और D3। उसके बाद 44वां क्वेश्चन आपके दे रखा है कि एंशियंट को क्या बोलेंगे, तो एंशियंट को दोस्तों वो बोलेंगे मॉडर्न बोलेंगे, मतलब विलोम शब्द आपसे पूछा गया था। 45वां क्वेश्चन भी आपकी इंग्लिश से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रवि सेड दैट हिज मदर वाज गोइंग टू हर होम टाउन। उसके बाद योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो दोस्तों योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को किया गया था, योजना आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद वर्गीस क्यूजन मतलब कुरियन का संबंध किससे, ये आपके श्वेत क्रांति से, श्वेत क्रांति का मतलब दुग्ध क्रांति से, दूध के उत्पादन को बढ़ावा देना। 48वां क्वेश्चन आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से वृहत श्रेणी का उद्योग इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसके ऑप्शन ऊपर दे रखे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खादी और ग्रामोद्योग क्या होता है, आपके वृहत उद्योग में शामिल नहीं किया जाता है। चंदौली का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, ये कहाँ पर है, तो ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। 50वां क्वेश्चन आपके आरक्षण को लेकर दिया गया है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके केरल से संबंधित है। 51 क्वेश्चन का आंसर आपके पॉलिटी से संबंधित है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके अनुच्छेद 249। और दोस्तों यदि इस वीडियो की आप पीडीएफ चाहते हैं तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड इसको कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। पिक्चर राज्य कहाँ पर है, तो पिक्चर राज्य उदयपुर में। उसके बाद आपके दे रखा है राज्य का पक्षी कौन सा है, राज्य पक्षी कौन सा है, ये आपके गोडावन पक्षी है। उसके बाद आपके अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आपके गुरु शिखर है। उसके बाद आपसे पूछा गया है काली सिंध तापी परियोजना का संबंध किस जिले से, तो ये आपके झालावाड़ जिले से। उसके बाद आपके दे रखा है बाराथल सभ्यता का संबंध किससे है, तो ये आपके वल्लभ नगर उदयपुर से। उसके बाद किस वर्ष में पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल शासक को हराया था, दिया रहा था आपके 1182 ईस्वी में हराया था। उदयपुर के एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सैन्य की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था, तो सैन्य की बाड़ी का निर्माण महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। 59वां क्वेश्चन दे रखा है भारत सरकार ने किस भारत में नवीन आर्थिक का अनावरण किया, तो ये किया था दोस्तों 1991 में किया था। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। उसके बाद दे रखा है भारत में खाद्य वितरण की मुख्य जिम्मेदारी किसके पास है, तो भारतीय खाद्य निगम के पास है। उसके बाद मेरी शहर मेरी पहचान नाम से जो पहल शुरू की है वो किसने की है, तो वो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने ये शुरू की है। ओलंपिक में जो भारत का स्थान वो कौन सा है, तो दोस्तों ओलंपिक में जो भारत का स्थान है वो 71वें स्थान पर है। उसके बाद दे रखा है किस राज्य ने आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट अवार्ड जो 2024 से जारी की है वो किसने की है, मेजबानी किसने की है, तो वो आपके गोवा ने की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64वां क्वेश्चन देखते हैं। 64वां क्वेश्चन में आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 64 का आंसर हो जाएगा ACD, क्या इसमें करेक्ट आंसर दे रखा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 65वां क्वेश्चन दे रखा है कि मंत्रिपरिषद उसकी नियुक्ति का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 75 में दे रखा है। 66वां क्वेश्चन आपके आगे ही, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ए इसमें आर्टिकल आएगा, ठीक है। 67 का आंसर क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा, ठीक है। आई रीच द स्कूल बिफोर द गेट क्लोज्ड, ठीक है। उसके बाद केमिकल ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा में बदल देता है डीजल इंजन में, तो ये आपके केमिकल ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदल देता है जो डीजल इंजन होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हिंदी से संबंधित दे रखा है, तो यहाँ पर आपको मिलान करना था पर्वत पहाड़, तो पेड़ का क्या हो जाएगा आपकी, पेड़ आपसे हो जाएगा झाड़िया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेड़ आपसे क्या हो जाएगा, झाड़िया हो जाएगा। उसके बाद इसमें विषम चुनना, तो विषम के लिए फोरिया है, क्योंकि दोस्तों ग्रीस और फ्रांस जो है वो आपके कौन से कौन से देश है, ये आपके यूरोप के देश है, तीनों यूरोप के देश है, जबकि कोरिया कहाँ का देश है, ये आपके एशिया में
पड़ता है। उसके बाद आपको रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा था, इसका क्वेश्चन ये हो जाएगा TLIGHTAH सब हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया था कि जो बिजली होती है उसका पर्यायवाची क्या होता है, तो इसका पर्यायवाची होता है चंचला होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको एक पैराग्राफ दे रखा था, उस पैराग्राफ का आपको क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये आपको पैराग्राफ दे रखा, तो इस पैराग्राफ को क्या देना आपको आंसर देने। तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा आपके सी हो जाएगा, आप इसके करेक्ट आपके पेपर में कर सकते हैं। 74 का आंसर क्या हो जाएगा, 74 का आंसर हो जाएगा यू रट शॉर्ट ऑफ द टाइम डू ऑल यू नीड टू डू। उसके बाद 75 का आंसर क्या हो जाएगा, 75 का आंसर क्या प्लान एंड ऑर्गेनाइज योर वर्क से संबंधित हो जाएगा। 76 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी अलर्ट एंड रेडी फॉर एनीथिंग हो जाएगा। 77 में आपके क्वेश्चन दे रखा है नीली क्रांति की सालावधि में की गई, तो ये की गई 1980 से 85 के बीच में की गई। 77 में दे रखा है आपकी सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है आपके पूरे देश में, उत्पादक राज्य आपसे पूछा गया है, तो किसका उत्पादक पूछ रही है, सर्वाधिक उत्पादक किसका है, तो वो आपके दे रखा है ओन माम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं उत्पादन करते हैं। उससे बाद आपसे पूछा गया था कि ऐसा कौन सा बात है जो जल और सिंचाई दोनों का काम करता है, मतलब जल विद्युत भी उत्पादन करता है और सिंचाई भी करता है। ये आपके राणा प्रताप सागर बांध है जो आपका कहाँ पर पड़ता है, ये चित्तौड़ में पड़ता है। जानकी लाल बांध का संबंध किससे है, तो ये आपके ही बहन रुपया कला से है। ओके, उसके बाद आपका इसमें मिलान करना था, तो मिलान में क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सवाई जय सिंह की जो छतरी कहाँ पर है, ये आपके गेटोर में। ए में क्या है 3, ए में 3 वाला आपको क्या करना है मिलान करना है, तो ए में 3 मिलान करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए आपकी हो जाएगा। वागर की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो गौरी बाई प्रसिद्ध है। तो इसके बाद कट्ठे से कौन से पेड़ से बनाया जाता है, तो ये आपके खेत के पेड़ से बनाया जाता है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये आपकी कौन सी नदी है, चिनाब नदी सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया है कि चौथे चरण में जो वृहद राजस्थान बनाया गया था उसमें कौन कौन से जो क्षेत्र थे उनका विलय किया गया था, तो ये आपके किया गया था जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और आपके जैसलमेर का किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या बनाई थी, स्वतंत्र भारत में अस्थायी सरकार बनाई थी, उस कब बनाई गई थी, ये बनाई थी 21 अक्टूबर, कब बनाई गई थी 21 अक्टूबर 1943 को बनाई गई थी। उसमें आपके ब्रिटिश संसद ने जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था उससे संबंधित पूछा गया है, तो ए बी डी इसमें क्या है करेक्ट है, तो आपका जो सी हो जाएगा वो क्या है सी, इसमें इनकरेक्ट दे रहता है कि अधिनियम ने 10 अगस्त 1970 को रोयत स्वीकृति प्राप्त की थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। 88 में आपसे पूछा गया है कि महाराष्ट्र प्रोविंशियल सम्मेलन 19 मई 1928 कहाँ पर हुआ है, मतलब कि जो इस प्रकार की घोषणा की थी वो किसने की थी, तो दोस्तों ये की थी आपकी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उसके बाद मैथ से संबंधित क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपके 216 मीटर हो जाएगा। उसके बाद आपसे गोंड संधि से रिलेटेड पूछा गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा नहीं है, तो दोस्तों फोर्चोरम कैफुलारिस औषधि पौधा नहीं है। बाकी के जितने भी ऑप्शन है इसमें दे रखे हैं ऊपर आपके बी सी डी ई, ये क्या है आपके औषधि पौधे हैं। 92 में आपसे पूछा गया था अश्वगंधित का जो होता है वो उसका दवाई में उपयोग किया जाता है, तो कौन से क्षेत्र से किया जाता है, तो वो किया जाता है आपकी जड़ों के, पेड़ के कौन से क्षेत्र से किया जाता है, जड़ से किया जाता है। प्राकृतिक रबर किसका पॉलीमर होता है, तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है। उसके बाद आपसे पूछा इसमें विषम का चयन करना है, दोस्तों संकलित संचित करना, एकत्र करना, मतलब सब फर्स्ट मिलाता एक ही बात होती है इकट्ठा करना, और तीतर का मतलब होता है क्या होता है अलग अलग करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 में आपको ये दे रखा है, ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये आपके रीजनिंग से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या करेक्ट क्या हो जाएगा आपके, इसका करेक्ट आंसर कमल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रीजनिंग से संबंधित दे रखा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गणित का आय से संबंधित क्वेश्चन दे रखा था, इसका करेक्ट आंसर 450 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आपके ओसे से संबंधित क्वेश्चन था जिसका करेक्ट आंसर आपके 5750 मीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके साइंस से संबंधित क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके क्या हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये इसका सूत्र नहीं है। उसके बाद आपको 2 कथन दे रखे हैं, इन दोनों कथनों का क्या है, ये दोनों ही कथन क्या आपके दे रखे हैं सही दे रखे हैं। उसके बाद आपके कृषि से संबंधित क्वेश्चन है, चना जो है वो राजस्थान में रबी में बोया जाता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन तिलहन राजस्थान में रबी और खरीफ दोनों में बोया जाता है, तो रबी और खरीफ दोनों में ये नहीं बोया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इसमें आप बी नहीं होगा क्योंकि इनकम टैक्स पर तो कर लगता है, लेकिन आपकी कृषि आय पर जो है वो कर नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है आपके संविधान से क्वेश्चन दे रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए दोहरी नागरिकता का प्रावधान संविधान में नहीं होता है, फिर एक ही नागरिकता होती है वो होती है एकल नागरिकता होती है। ठीक है, उसके बाद आपके सहरिया जनजाति से क्वेश्चन था, तो सहरिया जनजाति का क्वेश्चन में इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके इसमें चौहान, टोडिया आदि जैसे गोत्र होते हैं, ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 105 में आपको दे रखा है जिससे क्या है तो क्या अनुसार बताना, तो इसका करेक्ट आंसर है सी डी बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन दे रखा है, इसका करेक्ट आंसर पहला कथन सही है, दूसरा कथन क्या है नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा इसमें नहीं होती है। ठीक है, सीमांत गांधी किसे कहा गया है, तो सीमांत गांधी दोस्तों कहा गया है खान अब्दुल गफ्फार खान को
कहा गया है। खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे है? तो ये आपके मोहम्मद अली और शौकत अली से खिलाफत आंदोलन का संबंध है। उसके बाद ये जो बुक लिखी गई है, जो भाषण दिए गए थे, भाषण किस संबंधित बुक से है? तो ये आपके ट्रस्ट विद डेस्टिनी संबंधित है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। उसके आपके रीजनिंग का संबंधित क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपके 35 किलोमीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है ये भी रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर 37 हो जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ आपके जोधपुर में है। उसके बाद दे रखा है राजस्थान के चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये कौन है? आपके मधुकर गुप्ता अपने वर्तमान में क्या है? चुनाव आयुक्त है 2023 वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 114 क्वेश्चन में आपको कथन दे रखे जिसका पहला कथन क्या है? असत्य, किंतु दूसरा कथन क्या है? सत्य। अकर्मक क्रिया से संबंधित एक क्वेश्चन है, तो पहला कथन असत्य, दूसरा कथन क्या है? सत्य है। आनंद मग्न का मतलब क्या होता है? तो आनंद मग्न का मतलब होता है आनंद में डूबा हुआ व्यक्ति। उसके बाद हिंदी से संबंधित आपकी प्रति उपसर्ग से संबंधित क्वेश्चन दे रखा है, इसका करेक्ट आंसर जाएगा ADE। ADE मतलब ये क्या है? करेक्ट आंसर है, और सी और बी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, प्रति उपसर्ग का प्रयोग किसमें किसमें किया गया ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद आपके 170वां क्वेश्चन दे रखा है कि बाइफोकल लेंस का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? ये किया जाता है जरा दृष्टि दोष और जरा दृष्टि टू दृष्टि दोष किस में होता है? तो ये आपके दोस्तों ज़्यादातर बुढ़ापे में होता है। इसके बाद वैक्ष मानव सूत्र क्या होता है? मानव के जो दांत होते हैं उसका सूत्र होता है 21-23/21-23। उसके बाद आपके रक्त आदान मतलब ब्लड से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो का कथन एक तो सही है, किंतु कथन दो क्या है? असत्य। पहला रक्त संचलन प्राण क्रिस्टियन के द्वारा नहीं किया गया था, उसने तो क्या की थी? केवल इसकी खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कल्चर से पूछा गया है कि रानी जगपत राम मोहन से किस शासक की मृत्यु को शोक मनाने के लिए लिखी गई थी? ये लिखी गई थी महाराजा जगत सिंह के समय ये लिखी गई थी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कुचामणि ख्याल से संबंधित है, तो कुचामणि ख्याल का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ABOD इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी आपके C इसका क्या है? करेक्ट आंसर नहीं। कुचामणि ख्याल एक मुक्त नाट्यशाला थिएटर में निष्पादित नहीं किया गया था, तो ऐसा कुछ नहीं है किया गया था। 122वां क्वेश्चन आपके दे रखा है। ठीक है, ये उत्सव मनाने से रिलेटेड दे रखा है, जो चंद्र महीना पर उत्सव मनाया गया था। तो ये जो स्टार्ट किया गया खल कणी माटता डंगी मेला के रूप में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद पश्चिमी घाटों को सह्याद्री किस नाम से जाना जाता है? तो ये महाराष्ट्र के जो एरिया होता है पश्चिमी घाट में, इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। 124वां में आपके कोयले से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन आपके सही नहीं है कि गोंडवाना कोयला कार्बन ऑफ पेरिस काल से संबंधित है। इसके बाद नीति आयोग से क्वेश्चन पूछा गया था, तो नीति आयोग वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद पटगड़िया। ठीक है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया? तो ये किया गया 2016-17 में इसको किया गया था। 127 का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बैंक जो होता है वो आपके वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है, उसे क्या कहा जाता है? किस दर पे दिया जाता है? तो उसे रेपो रेट कहा जाता है। तो 2024-25 के अनुसार राजकोषीय घाटा दर जो 24-25 के लिए कितना रहने वाला है? तो ये रहने वाला है 4.9% रहने वाला है। उसके बाद आपसे पूछा गया तो नकदी फसल कौन सी? इसमें से नकदी फसल आपकी है कपास और तंबाकू क्या दे रखी है? नकदी फसल दे रखी है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि इंदिरा गांधी जो नहर है कौन से जिले में समाप्त होती है? तो ये आपके जैसलमेर जिले में क्या होती है दोस्तों? ये समाप्त होती है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा गया था राजस्थान के किसी अन्न का कटोरा या खाद का टोकरा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है श्री गंगानगर को कहा जाता है। उसके बाद राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की किस वर्ष लागू की गई थी? 2015-16 में लागू की गई थी। उसके बाद दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्षेत्र में वर्ष को अच्छी प्रकार की वर्षा व्यतीत होती है, तो लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, 134 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दुधमा जलप्रपात स्थित है? तो ये दोस्तों आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो 134 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके उड़ीसा इसमें हो जाएगा। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदी का नाम क्या है? तो ये आपके दे रखा है बुरहीडिहिंग। ठीक है, उसके बाद 1959 में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र बनाए गए थे, किसके द्वारा बनाए गए थे? थॉमस जॉन्स बार्कर के द्वारा बनाए गए थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अनुदान शिक्षा आयोग जो कब स्थापना हो गई थी? तो वो 1948 में दी गई थी। 138वें क्वेश्चन में आपसे स्टेटमेंट पूछी गई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 क्या दे रखा है? ये गलत दे रखा है। ठीक है, उसके बाद 139वें क्वेश्चन का जो आंसर है, इसमें आपके हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हवन संबंधी सामग्री जल गया। लेकिन हवन सामग्री क्या होती है? जल गई होती है, जल गया नहीं होता है। आपसे मुहावरे से अर्थ पूछा गया है, तो मुहावरे का करेक्ट अर्थ हो जाएगा विवेक भ्रष्ट होना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंधे होने का हो जाएगा। उसके बाद अंग्रेजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 142वें क्वेश्चन में आपसे रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसके बाद आपको इसमें ग्राफ दे रखा है, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा C, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब गोले के आसपास 2 डंडे होने चाहिए। ठीक है,
144वां क्वेश्चन, आपके राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला है वो आपसे पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपकी श्रीगंगानगर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, श्रीगंगानगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपसे निम्न कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो लौह और इस्पात उद्योग में कृषि का कोई उपयोग नहीं होता है। ठीक है, वेब ब्राउजर इनमें से कौन सा है। तो जीमेल एक वेब ब्राउजर नहीं है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, 147 में करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए केक वाज बेक्ड माय सिस्टर। आपसे इसमें पूछा गया था पैसिव वॉइस को इसने चेंज करना था आपको। ओके, उसके बाद 148वें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा पॉलीग्लोट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 149वें का आंसर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के आखिरी क्वेश्चन, इस शिफ्ट के आखिरी क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर नो रिदम और नो रीजन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारी अच्छे की समझ में आई होगी। यदि इस वीडियो की आप पीडीएफ चाहते हैं तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और दोस्तों इसी तरह से सारी शिफ्ट के आपके आंसर की लाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर ले। थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में मिलते हैं।